हे एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं शरण कुमार आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, जैसा कि अपनी जो सीरीज चल रही थी RCET एग्जाम 2022, RCET एग्जाम जो आपका 6 मार्च 2022 को होने वाला है, उसमें अपन जो है 6 टॉपिक तक अपने यूनिट वाइज अपन कर चुके थे। चैप्टर वाइज जो MCQ थे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है 7वां टॉपिक है, जिसका नाम है राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं। मेरे फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको 2 क्वेश्चन निश्चित ही देखने को मिल जाएंगे। तैयारी जीत की संध्या कंप्यूटर के साथ इस बार करेंगे आप RCET में 90 से पार, क्योंकि आप हैं RCET के सबसे विश्वसनीय चैनल संध्या कंप्यूटर के साथ। मेरे फ्रेंड्स, आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ बहुत ही काम आएगी आपके एग्जाम के अंदर। और ये जो सबसे पहली स्लाइड की सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज इनको करना ही है, ताकि हमें भी मोटिवेशनल मिलता रहे। और अंत में एक प्यारी सी कमेंट जरूर करनी है, ताकि जो है ये सीरीज आपके लिए लाई जा रही है, इसका जो है परिणाम हमें भी मिलता रहे। सबसे पहले क्वेश्चन की और बात करते हैं। देखिएगा, लाइन से लाइन में क्वेश्चन लेके आया हूं, यानी कि 7वें टॉपिक से आपके जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो आपको इस मॉडल पेपर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले कि ई गवर्नेंस से तात्पर्य क्या है। देखिएगा, ई गवर्नेंस सबसे पहले होता क्या है, तो इसके बारे में आप सभी को कम से कम पता होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि अगर बात करते हैं ई गवर्नेंस की, है ना मेरे फ्रेंड्स, ई गवर्नेंस की अपन अगर बात करते हैं तो ई गवर्नेंस होता क्या है कि यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आपकी जो सरकारी सेवाएं हैं वो आप तक अगर पहुंच रही है, यानी नागरिक तक पहुंच रही हैं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ई गवर्नेंस बोलूंगा। और ई गवर्नेंस का मीन्स ही क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। यानी कि जो ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है वो यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। हाँ, और यहाँ से याद रखना कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए नहीं है कि ई गवर्नेंस कितने प्रकार के होते हैं। G2 B भी होता है, G2 C भी होता है। उसके बाद में अगर बात करते हैं G2 E भी होता है और G2 G भी होता है मेरे ख्याल से, है ना। तो इन सभी के बारे में याद रखना है। गवर्नमेंट टू बिजनेस भी होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन भी होता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय भी होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी होता है। तो ये होते हैं आपके ई गवर्नेंस के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि गलत युग्म की पहचान कीजिए, है ना। पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा गलत युग्म है। तो देखिएगा, अगर गलत युग्म की जब भी बात आए तो राज ई साइन, है ना, क्या ये कस्टमाइज QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली होती है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल होती है। यानी कि ये तो कैसा कथन है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में बोला है कि राज्य सेवा द्वार राजस्थान द्वारा शेयर किया गया एक GIS, है ना। कभी कभी एग्जाम में GIS का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। क्या होता है? जियोग्राफिकल ग्राफिकल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। तो यहाँ से आप इतना सा याद रखना है कि इसका पूरा नाम क्या होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये होगा कि नहीं होगा, एक बार के लिए बाकी का ऑप्शन देखने दो कि रास AEM आपका एंटरप्राइजेस वेब कंटेंट का एक प्लेटफॉर्म होता है, तो बिल्कुल ये होता है ना। राज AEM आपका एंटरप्राइजेस वेब कंटेंट का प्लेटफॉर्म है। और जो आपका रास दिख रहा है आपको, वो GPS, है ना। GPS का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। या तो GIS का पूरा नाम पूछा जाएगा या फिर GPS का पूछा जाएगा। देखो, अगर GIS का पूछना है तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और GPS का पूछना है तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली, तो बिल्कुल होता है। और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो मेरे फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान सेवा द्वार। यानी कि राजस्थान सेवा द्वार आपका GIS नहीं होता। GIS तो आपका कौन सा होता है, राजदरा होता है। कौन सा होता है? राजदारा आप बोल सकते हो या फिर राजदरा बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि ई गवर्नेंस किस प्रकार का, सॉरी, ई मित्र किस प्रकार का ई गवर्नेंस है ना। ई मित्र का मीन्स क्या है आप सभी लोग जानते हो, जिसकी शुरुआत 2004 के अंदर ही हुई है मेरे ख्याल से, है ना। और ई गवर्नेंस है ये किस प्रकार का है, तो देखिएगा,
अगर ई गवर्नेंस की बात की जाए तो गवर्नमेंट की सेवाएं आपको किसको मिल रही हैं, नागरिक को मिल रही है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन बोलूंगा। तो यहाँ से यानी कि ई गवर्नेंस तो ये कैसा हो जाएगा, G2C हो जाएगा। लेकिन ई कॉमर्स भी इसके थ्रू होता है, ई मित्र के थ्रू, तो ई कॉमर्स में फिर ये कैसा हो जाएगा, B2C हो जाएगा, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाएगा। तो ये दोनों बातें कम से कम यहाँ से याद रखना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, G2C। अगला क्वेश्चन कि राजमेघ के संदर्भ में सास का पूरा नाम क्या है ना, ये जो आपको दिख रहा है SAAS है ना, सास का पूरा नाम क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। राजमेघ होता क्या है, तो आपका एक क्लाउड स्टोरेज होता है। क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज होता है। तो यहाँ से इतनी सी बातें याद रह जाएगी आराम से। अगला क्वेश्चन कि सभी सरकारी विभागों और संगठन द्वारा शेयर किया हुआ राजस्थान के लिए एक GIS व्यवस्था प्रणाली होती है, तो इनमें से कौन सी होती है। तो अभी मैंने बताया कि भाई GIS का उदाहरण आपका कौन सा होता है, राजतरा होता है। जो राजनेट आपको दिख रहा है ये क्या है कि राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत स्तर तक सभी जो ग्रामीण इलाके हैं पंचायतों को एक नेटवर्क WAN प्रकार का है, सैटेलाइट प्रकार का जो नेटवर्क दिया गया है वो किसके तहत दिया गया है, राजनेट के थ्रू दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु राजस्थान सरकार का जो पोर्टल है वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि भाई कौन सा है, राजस्थान संपर्क होता है ना। राजी वर्ल्ड जो आपको दिख रहा है ये तो क्या है, एक राजस्थान सरकार द्वारा विकसित क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है ना, जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट को डिजिटली मैनेजमेंट इसका कर सकते हैं। और सिंगल साइन ऑन यानी SSO क्या होता है, सिंगल साइन ऑन है। APDS का पूरा नाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए। EPDS का जो यूज है वो किसके लिए इसको बनाया गया, तो खाद्य सामग्री की जो कमी है उसको निपटान करने के लिए EPDS को लाया गया। और जो EPDS है, EPDS के माध्यम से दो वर्गों को राशन मिलता है, APL और BPL है ना। APL का मीन्स जो गरीबी सीमा से ऊपर है वो APL में आएंगे, जो गरीबी सीमा से नीचे हैं वो BPL में आएंगे। और उसके बाद में जो भी आपको राशन दिया जाएगा वो किस में दिया जाएगा, यानी कम दाम में दिया जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जिस दुकानों के माध्यम से आपको दिया जाएगा उन दुकानों को आप क्या बोलोगे, ये उचित मूल्य की दुकान यानी कि FPS फेयर प्राइस शॉप उनको बोला जाता है ना, फेयर प्राइस शॉप। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, EPDS का इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी EPDS से जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे इससे बार आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है, यानी कौन सा एक स्टेप नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन भी होता है, एलोकेशन भी होता है, वेरिफिकेशन भी होता है, डिस्पोजल भी होता है, जबकि जो स्क्रूटिनाइजेशन है ये नहीं होता है ना। तो यहाँ से याद रखना। EPDS के संदर्भ में BPL का पूरा नाम तो अभी मैंने आपको बता दिया था, बिलो पॉवर्टी लाइन कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए। राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में DBT का पूरा नाम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए DBT का अगर पूरा नाम पूछता है तो मेरे मित्रों याद रखना कि जो DBT का पूरा नाम है वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि ऑप्शन जो आपको सी दिख रहा है ना, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट बेनिफिट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो आपको अभी जन आधार दिख रहा है ना, यही योजना पहले बामासा थी और बामासा का जो मुखिया बनाया गया था वो घर के महिला सदस्यों को बनाया गया था। और जो महिला सदस्य के खाते में जो भी सरकार की ओर से योजनाएं होगी उनका प्रत्यक्ष लाभ किसको मिलेगा, घर के मुखिया को मिलेगा। तो इसीलिए उस योजना का फिर उसको क्या बोला गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जो भी लाभ है वो डायरेक्टली किसके खाते में जाएगा, मुखिया के खाते में जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की EPDS के संदर्भ में MSP का पूरा नाम अभी मैंने आपको बता दिया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से कथन सत्य नहीं है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो ये वाला हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन बी।
यानी प्रत्येक परिवार को 16 अंकीय जो पहचान संख्या न होके 10 अंकीय जो संख्या होती है वो यहाँ से जारी की जाती है। तो बाकी के ये तो सही है कि 18 वर्ष या अधिक उम्र की जो महिला है उसको परिवार का मुखिया बनाया जाएगा। आधार नामांकन के पश्चात ही आधार का जन आधार पोर्टल पे दर्ज करवाया जाएगा। तो ये तो बाकी सही है, ऑप्शन बी है जो यहाँ से असत्य कथन हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि आधार कार्ड में कितनी संख्या होती है, तो आप बोलेंगे जी सर कितनी होती है, 12। एफपीएस का पूरा नाम अभी मैंने आपको बता दिया था ना, फेयर प्राइस शॉप। तो देखिएगा क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, आप यकीन मानिएगा कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पंजीयन राजस्थान जन आधार योजना के तहत सम्मिलित नहीं है। तो देखिएगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीयन भी होता है, विवाह पंजीयन भी होता है, जनाधार पंजीयन भी होता है। जो मकान का पंजीयन है वो तो मेरे फ्रेंड्स कौन सी है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निकलते हैं ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए जो है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि को लागू किया गया। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर 1 सितंबर 2019 हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो असत्य कथन आपका कौन सा हो जाता है, अस्पतालों में निःशुल्क ओपीडी की सुविधा, है ना। तो ये आपका यहाँ से गलत कथन हो जाता है। आप सभी लोग भी कमेंट जरूर करें ताकि आपको भी अपनी तैयारी परखने का मौका मिले। यही थे मेरे फ्रेंड्स आज के इस जो 7वें टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे। मेरा यकीन मानिएगा कि जब भी एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेगा तो इन्हीं 17 क्वेश्चन में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी इस टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और वो 2 क्वेश्चन आपको किसी जो है वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स आशा है, उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार फिर से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और अंत में एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें। RACIT में इस बार करेंगे आप 90 से पार, क्योंकि आप हैं RACIT के सबसे विश्वसनीय चैनल संध्या कंप्यूटर के साथ। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।